आप कहते हैं कि गंगा का पानी आचमन के लिए इस वक्त उतना वो शुद्ध होते नहीं है, यानी और साफ होना चाहिए था। और तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो धन्य हो जा रहे हैं। खैर, माँ गंगा सबको धन्य कर देती है, पाप से मुक्त कर देती है, लेकिन ये जो बयान है इसको लेकर भी चर्चा है। बात यह है कि हम तो जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनसे ही सुन रहे हैं जी। वो नहाने जाते हैं, जब वहाँ झाग वाला और गंदगी मिला हुआ पानी गंगा यमुना की धारा का बहता दिखता है तो उनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो वो हमको आके बताते हैं कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बोलिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो भी तो अनुभव है लोगों का। अब जो धन्य हो रहे हैं उनकी वो धन्य भी हो रहे हैं लोग, और जो कुछ समस्या महसूस कर रहे हैं वो भी तो लोग हैं। दोनों ही तरह के तो लोग हैं। और एनजीटी नाम की जो संस्था है वो भारत सरकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है। वो कह रही है कि आचमन और स्नान के योग्य नहीं है, तो हम क्या करें, उस पर अविश्वास कर दें? हम कह रहे हैं कि एनजीटी ने ऐसा कह दिया, वो पुराने किसी जांच के आधार पर कहा होगा। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, मेल अधिकारी जी कृपया प्रतिदिन अलग अलग कुछ घाट चुन लीजिए, वहां से सैंपलिंग करा के रोज जांच करा के उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया करिए। आजकल देखिए दिल्ली में टेलीविजन में भी दिखाया जाता है, दिल्ली की सरकार भी इतना प्रदूषण है, उसका एक मानक तय कर दिया है, वो दिखाते हैं कि इतना इस समय प्रदूषण इतना है, टेलीविजन भी बताता है। क्यों नहीं कुंभ क्षेत्र में ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए गए जहां पर गंगा के पीएच को दिखाया जाए, यमुना के पीएच को दिखाया जाए? क्यों नहीं? आप बताइए, इससे क्या खराबी हो जाएगी? इससे वैज्ञानिकता समाप्त हो जाएगी? इससे धर्म समाप्त हो जाएगा? क्या और बढ़ेगा? क्या और ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ेगी? क्या हाँ देखिए, ये वैज्ञानिक रूप से भी जांच करके हमको दिखा रहे हैं, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, कितना ध्यान है इनका। क्यों नहीं ये किया जा रहा है? और शंकराचार्य के मांग करने पर भी आप चुप हो क्यों? हम ऐसी कौन सी बेजा मांग कर रहे हैं, बताओ? वो तो कहते हैं कि माँ गंगा की शुद्धता पर ये सवाल है, आस्था का की डुबकी होती है, आस्था का मामला होता है ये। लेकिन हम पीएच लेवल दिखाएंगे तो भक्त क्या फिर आएंगे यहाँ पर? भक्त क्यों नहीं आएंगे? भक्त जो है किस लिए आए हैं? भक्त तो आपकी गंदगी मिले पानी में भी नहा करके धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके लिए नहीं आए हैं। वो तो गंगा की जो दो तरह की शक्ति है, एक पानी है और एक दिव्य पानी है। जो सामान्य पानी है वो शरीर के मैल को धोता है, और जो विशेष पानी है, दिव्य पानी है, वो मन के मैल को धोता है। तो गंगा यमुना का जो जल है वो पवित्र है, और वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, इसके लिए हम उसमें नहा रहे हैं। लेकिन अंतःकरण को पवित्र करते समय अगर हमारे शरीर का भी मैल धुले, और मान लो न धुले, कम से कम शरीर में मैल लग ना जाए, संक्रमण लग ना जाए, क्या इसका प्रिकॉशन हमको नहीं लेना चाहिए? तो अगर हम इसका प्रिकॉशन ले रहे हैं तो आप हमको गलत कैसे कह सकते हैं?